स्टेट अपना सिंगल एंट्री का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है हमने, मैंने आपको 3-4 सवालों में मैं करा चुका हूँ। और अब भी हमारा वही टॉपिक चल रहा है कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह निकालना है, और जब ख़ास तौर पर हमें बिगिनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल ना दिया हो तो ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया आपको कि हम क्या करेंगे कि पहले बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर यानी कि बिगिनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ए ट्रेडर, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और 1/1/2012 बिगिनिंग के निकालने के लिए हमने ऊपर 1 जनवरी 1912 लिखा है। उसी तरह जैसे फर्स्ट ईयर में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कॉलम बनाते थे, तो अब आप इसमें देखें कि हमारे पास स्टॉक है 16,700, क्रेडिटर हैं सन्ड्री क्रेडिटर वो हैं 15,400। उसके बाद सन्ड्री डेटर हैं 11,200। फिर कैश इन हैंड है हमारे पास 250। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है हमारी, यानी कि बैंक का कर्जा देना है हमने 19,200। बिल रिसीवेबल यानी कि ये बिल हमने लोगों से लेने हैं उधार के, वो है 16,000। उसके बाद है फर्नीचर 1,500 है। साइकिल ये एसेट है हमारी, ये 900 है। तो उसी के मुताबिक कि टोटल बिगिनिंग एसेट्स माइनस बिगिनिंग लायबिलिटीज़, तो हमारा बिगिनिंग कैपिटल निकल आ जाएगा। तो ये अब देखें, ये 16,700, इसमें हमने टोटल एसेट कर रहे हैं अब हम जमा ये टोटल एसेट को जमा किया तो ये हमारे पास आया 47,550। एसेट का टोटल है ये हमारा 47,550। इसमें से हमने अपनी लायबिलिटीज़ माइनस करें तो ये देखें लायबिलिटीज़ हमारी बनती हैं कुल 34,600। तो ये 12,950 ये हमारा बिगिनिंग कैपिटल आ गया, बिगिनिंग कैपिटल। इसी तरह हमने अब एंडिंग कैपिटल मालूम करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर 31 दिसंबर की बनानी है। तो ये ए ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31/12/2020। सेम उसी तरह एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कॉलम बनाएंगे। ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कॉलम हम बना रहे हैं। अब इसमें एसेट्स हमारे पास देखिए स्टॉक है, वो है 18,100। उसके बाद क्रेडिटर हैं सन्ड्री क्रेडिटर, लोगों के हमने कर्ज देना है 19,200। उसके बाद डेटर हैं सन्ड्री डेटर 10,600 है
तो जो भी एडजस्टमेंट है, जो कमी बेशी होनी है, वो 31 दिसंबर वाले हमारे स्टेटमेंट ऑफ फेयर में होनी है। तो यहाँ देखें कि प्रोविजन है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि इसमें से लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने करना है 5%। तो ये आ जाएगा 5030, ये देखें 10,600, इस पर हम 5% जब करेंगे तो ये 530 रुपये आ जाएगा, 530। तो ये बाकी हमारे पास 10,070 यानी कि 10,070 हमने लेने हैं लोगों से। 530 हम लोगों को प्रोविजन दे रहे हैं, छूट के तौर पर रख रहे हैं कि ये हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद कैश इन हैंड है, $1,400 है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास नहीं है। बिल रिसीवेबल है, वो है 5,000। और इस पर भी हम यहाँ लिखा हुआ है कि रिज़र्व है 200 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल। इसमें से लेस रिज़र्व यानी कि 200 हमें जहन में रखना है कि ये नहीं मिलेंगे, तो बाकी जो मिलेंगे वो 4,800। उसके बाद फर्नीचर है, तो इस पर 10% एप्रिसिएशन है। फर्नीचर हमारा 1,500 का है, लेस डेप्रिसिएशन 150 आ जाएगा 10%। तो बाकी ये साइकिल नहीं है। और उसके बाद बैंक बैलेंस है, वो है 2,900। तो ये टोटल एसेट्स अब हम टोटल करेंगे। उसी तरह टोटल बिगिनिंग एसेट की थी, इसी तरह हम टोटल एंडिंग एसेट, ये तो टोटल आया है हमारा, टोटल एंडिंग एसेट हैं 38,620, 38,620। इसमें से माइनस एंडिंग जो लायबिलिटी है हमारी, वो हमारे क्रेडिटर हैं, 19,200 माइनस करेंगे तो 19,420 जो है वो हमारा एंडिंग कैपिटल आ गया। जैसे हमने बिगिनिंग कैपिटल निकाला था उसी तरह सेम एंडिंग कैपिटल है। बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर हमने बनाई, बिगिनिंग तमाम एसेट लिख ली, स्टॉक, डेटर, कैश, बिल रिसीवर, फर्नीचर, साइकिल, ये तमाम का टोटल कर लिया। और लायबिलिटी हमारी बिगिनिंग थी, सन्डी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन दोनों को जमा करके तो टोटल एसेट से माइनस कर दिया कि टोटल बिगिनिंग एसेट लेस टोटल बिगिनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू बिगिनिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह सेम हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर 31/12/2020 की बनाई है। इसमें जो हमारी जो प्रोविजन है, ये डेप्रिसिएशन है, वो मुतलका एसेट से माइनस करते जाएंगे और बाकी हम टोटल एसेट हमने लिख दी, स्टॉक लिख दिया, डेटर, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल है, फर्नीचर है और बैंक बैलेंस है, और इसका टोटल किया, इसमें से हमने माइनस किया सन्डी क्रेडिटर, तो ये एंडिंग कैपिटल आ गया। अब हमें सब चीज़ें मिल गई। असल चीज़ हमें बिगिनिंग और एंडिंग कैपिटल चाहिए होता है। तो अब इससे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और 31/12/2012। इसमें अब देखें हमारा सबसे पहले हमारा फार्मूले के मुताबिक क्या आएगा, एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल देखें, इसमें है हमने निकाला 19,420 रुपये, 19,420 ऐड ड्राइंग, फार्मूले के मुताबिक ड्राइंग जमा होगी। तो अब इसमें देखिए सवाल में है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2400, इसका टोटल किया तो ये
21,820 हो गया। इस सवाल में फ्रेश कैपिटल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब लेस बिगिनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। लेस बिगिनिंग कैपिटल, तो बिगिनिंग कैपिटल आया था हमारा 12,950। 12,950, तो ये इसमें से माइनस करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 21,820 माइनस इसमें से 12,950 हम जब करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट 8,870 रुपये, 8,870 ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले टॉपिक में शुरू से हम यही करते आ रहे हैं कि ये हमारा फार्मूला है इसमें सिंगल इंटरेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का, कि हम इसमें एक्सपेंसेस या इनकम नहीं शो करते। बिगिनिंग कैपिटल हमें चाहिए होता है, एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग या फ्रेश कैपिटल, ये 4 चीज़ें हैं। तो इसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग और लेस फ्रेश कैपिटल और लेस एंडिंग अपना बिगिनिंग कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट आता है। इसके मुताबिक अगर हमें बिगिनिंग कैपिटल या एंडिंग ना दिया हो तो हमें क्या करना है, इसके मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फेयर बिगिनिंग मालूम करनी है ताकि हमें बिगिनिंग कैपिटल मालूम हो जाए। तो उसमें जो सवाल में दी हुई होंगी तमाम बिगिनिंग एसेट लिख लेंगे और तमाम बिगिनिंग लायबिलिटीज़ लिख लेंगे। टोटल एसेट में से टोटल बिगिनिंग लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो ये बिगिनिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर हमने जो सवाल में दी हुई हैं साल के आखिर में तमाम एसेट्स लिखेंगे एसेट साइड पर, और अगर इसमें रिजर्व या प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन है, वो मुतलका एसेट से माइनस कर देंगे और लायबिलिटी लिखेंगे इस तरह एंडिंग, और टोटल इस ये जो है एसेट्स का टोटल करेंगे एंडिंग एसेट्स का, और टोटल लायबिलिटीज़ उसमें से एंडिंग माइनस करेंगे तो एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर हमने इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसके मुताबिक हम एंडिंग कैपिटल एड ड्राइंग वो सवाल में दी हुई होगी उसको जमा कर लेंगे, और सवाल में अगर न्यू या फ्रेश एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ तो ज़ाहिर है वो माइनस नहीं होगा क्योंकि हमें दिया ही नहीं, नया इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी ओनर को। तो लेस इसमें से बिगिनिंग कैपिटल हमने जो निकाला था बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद है इसको आप करेंगे, इसके मुताबिक आप जो है वो प्रैक्टिस करें। और सवाल जो है जो एग्जांपल में भी दी हुई हैं, ये छठा सवाल है, इससे पहले भी आप चौथा पाँचवा कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है।